नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है श्राप और वरदान का रहस्य। श्राप और वरदान का रहस्य क्या है? हम पौराणिक कथाओं में प्रायः यह पढ़ते सुनते आए हैं कि अमुक ऋषि ने अमुक साधक को वरदान दिया या अमुक असुर को श्राप दे दिया। जन साधारण को या आज के तथाकथित प्रगतिवादी दृष्टिकोण वाले लोगों को सहसा विश्वास नहीं होता कि इन पौराणिक प्रसंगों में कोई सच्चाई भी हो सकती है। युवा पीढ़ी के लोगों को ये सारी चीजें मनगढ़ंत कहानियां ही प्रतीत होती हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो हम पाएंगे कि श्राप केवल मनुष्यों का ही नहीं होता, किंतु जीव जंतु यहां तक कि वृक्षों का भी श्राप देखने को मिलता है। वृक्षों पर आत्माओं के साथ साथ यक्ष देवों का भी वास होता है। वृक्षों पर आत्माओं के साथ साथ यक्ष देवों का भी वास होता है। स्वस्थ हरा भरा वृक्ष काटना महान पाप कहा गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में हरे भरे वृक्ष को काटने से बड़ा कोई पाप नहीं है, ऐसा कहा गया है। प्राचीन काल से तत्वदृष्टाओं ने वृक्ष काटना या निरपराध पशु पक्षियों जीव जंतुओं को मारना पाप कहा गया है। इसके पीछे शायद यही कारण है, उनकी ऊर्जा घनीभूत होकर व्यक्तियों का समूल नाश कर देती है। चाहे नजर दोष हो या श्राप या अन्य कोई दोष, इन सब में ऊर्जा की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी श्राप या आशीर्वाद में संकल्प शक्ति होती है और उसका प्रभाव नेत्र के द्वारा, वचन के द्वारा और मानसिक प्रक्षेपण के द्वारा होता है। रावण इतना ज्ञानी और शक्तिशाली होने के बावजूद, रावण इतना शक्तिशाली और ज्ञानी होने के बावजूद उसे इतना श्राप मिला कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। महाभारत को देखिए, महाभारत में द्रौपदी का श्राप कौरव वंश के नाश का कारण बना। वहीं तक्षक नाग के श्राप के कारण पांडवों के ऊपर बेहद बुरा असर पड़ा। गांधारी का श्राप श्री कृष्ण को पड़ा। गांधारी का श्राप भगवान श्री कृष्ण को पड़ा, जिसके कारण यादव कुल का नाश हो गया। गांधारी ने अपने जीवन भर की तपस्या से जो ऊर्जा प्राप्त की थी, उसने अपने नेत्रों के द्वारा प्रवाहित कर दुर्योधन को वज्र बना डाला था। गांधारी के तेज और उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा के कारण ही दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन गया था। अगर इस पर विचार करें तो गांधारी की समस्त पीड़ा एक ऊर्जा में बदल गई और दुर्योधन के शरीर को वज्र ही बना दिया।
वही ऊर्जा कृष्ण पर श्राप के रूप में पड़ी और समूचा यदुवंश नाश का शिकार हो गया। श्राप एक प्रकार से घनीभूत ऊर्जा ही तो है। श्राप एक प्रकार से घनीभूत ऊर्जा ही तो है। जब मन, प्राण और आत्मा में असीम पीड़ा उत्पन्न होती है, तब यह विशेष ऊर्जा रूप में प्रवाहित होने लगती है और किसी भी माध्यम से चाहे वह वाणी हो या संकल्प के द्वारा सामने वाले पर लगती जरूर है। श्राप के कई कारण, बड़े बड़े कारण हैं, लेकिन जहां तक शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि किसी आत्मा को दुखाया जाए, किसी को इतनी अधिक पीड़ा दी जाए कि वो परेशान हो जाए, तो उसके अंदर धीरे धीरे ऐसी एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि जब वह जिस व्यक्ति के विषय में जो भी सोचेगा, भला बुरा, वो पूर्ण सच होगा। उसी तरह साधु सन्यासियों के द्वारा तप और तपस्या के माध्यम से संचयित ऊर्जा का धनात्मक वरदान दिए जाने पर सदैव सिद्ध होता है। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।